तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा यार उदों तक मर्द की फोटो नहीं लाई जो तक नुसरत फतेह अली खान ही बन गया। सुहेल अहमद, बब्बू बरहाल और मस्ताना। और डार साहब ऐसी सौगात हैं जो ऑल टाइम है। अच्छा सर, मेरा जो इंटरेस्ट है वो ये मजाकरात में काफ़ी ज़्यादा है कि ये आपने किस तरह से इसको कंसीव किया, ये नए आइडियाज़, नए डिज़ाइन ये कहाँ से आते हैं, ये इसके बारे में हमें कुछ। नाजरीन, प्रोग्राम सूफी टॉक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर जावेद सूफी। मैं हूँ आयशा इरशाद। ऐसी शख्सियत जिन्होंने शोबिज़ जर्नलिज्म का आगाज़ किया, उनसे पहले भी शोबिज़ जर्नलिज्म होता था। धनक में हसन निसार साहब थे और भी लोग लिखते थे, लेकिन जो मुकाम शोबिज़ जर्नलिज्म को ताहिर सरवर मीर साहब ने बख्शा, वो मैं समझता हूँ कि किसी के हिस्से में नहीं आया। वेलकम टू सूफी टॉक ताहिर सरवर मीर साहब। आपके हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे प्रोग्राम में और हमारे इस छोटे से स्टूडियो में आना पसंद किया। मुझे मालूम है कि आपने बड़े बड़े स्टूडियोज़ में काम किया। मैंने भी आपके साथ जब जोक दर जोक हम कर रहे थे तो 10-12 कैमरे लगे होते थे और मीर साहब उनको हदायत दे रहे होते। बड़े बड़े जो स्टॉल वार्ड्स किस्म के, जुगादड़ी किस्म के जो मिमिक्स, गबोल एंड शहरी, वाजिद खान और पता नहीं कौन कौन से आपके साथ काम डॉक्टर साहब, ये तो जो रजिस्टर्ड और टेक्स्ट है वो आपकी तीसरी जनरेशन काम कर रही है, तो बड़े बड़े स्टूडियोज में बड़े बड़े छोटे छोटे काम भी होते हैं। पहले तो जर्नलिज्म था प्रिंट मीडिया जी, और प्रिंट मीडिया में मैं समझता हूँ कि आपके पैरेलल तो कोई था ही नहीं, क्योंकि हम नहीं, यही देखते थे बड़ा शदीद मुकाबला था। अच्छा, ये आप जो है वो ज्यादा मुझे मैं तो आपको देखता था वो, क्योंकि जंग अखबार था जो मीडिया को कवर करता था, नवाए वक्त और जो दूसरे नवाए वक्त तखसीस करता था, वो खवातीन को नहीं दिखाता था। जो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा शदीद हमारा उस वक्त भी एहतजाज था, अब भी एहतजाज है। वो सिर्फ मर्दों की तस्वीरें लगाते थे, औरतों की तस्वीरें नहीं लगाते थे। ये और एक पैरेलल जो मुसव्वर तसव्वर मैगजीन थे वीकली, वो करते थे। या मीर खलीलुर रहमान साहब और फिर मीर शकील साहब ने औरत और मर्द को जो बराबर वहाँ किया, लेकिन हमारे कुछ सीनियर रहते थे फिर औरतां वड्डियां करन लग पे तस्वीरां। अच्छा सर, ये उदों तक मर्द की फोटो नहीं लाई जो तक नुसरत फतेह अली खान ही बन गया। सुहेल अहमद, बब्बू बरहाल और मस्ताना, ये इनके अटूट अंग दोस्त, इनके पक्के दोस्त, स्कूल फेलो, क्लास फेलो और फ्लैट फेलो, मतलब ये कि हर किस्म के फेलो इनके रहे हैं। और उस पे गाना हो जाए मेरे ख्याल आपके दोस्तों के नाम, मेरे दोस्तों के नाम। हाँ, ओके, तेरे जैसा यार, हाँ जी, हो जाए फिर, जबरदस्त किस्म। ये गाना डेडिकेटेड टू ताहिर सरवर मीर साहब और उनके जो दोस्त हैं। तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा यार याद करेगी दुनिया तेरा मेरा फसाना। तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा यार याद करेगी दुनिया तेरा मेरा फसाना। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे मुझे खाक से उठा के। आज का दौर है डिजिटल मीडिया का, आज का दौर है विजुअल मीडिया का, और उसमें जो आपकी कंट्रीब्यूशन है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। क्योंकि मेरा तो ज़ाती तजर्बा आपके साथ हुआ जब हम एक्सप्रेस न्यूज़ पे डार्लिंग शो आपने शुरू किया, और आपने खालिद अब्बास डार साहब जैसे, वो एक लेजेंड हमारे, देखें जैसे आपके ज़माने में कॉमेडियन जो आए, ठीक है, हमारे ज़माने के जो कॉमेडियन थे उसमें खालिद अब्बास डार साहब, इरफान खोसट, अब ये वो लोग थे जो कि रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे थे। और जब मीर साहब को ये एक्सप्रेस वालों ने, ये वहाँ पे कॉलम लिखते थे, वहाँ पे शोबिज़ को इंचार्ज थे उनके, फुटपाथ के नाम से गालिबन आपको कॉलम, तो उसके बाद जब इनको जिम्मेदारी उन्होंने लाखानी ग्रुप ने इनको दी कि जी आपने यहाँ पे प्रोग्राम शुरू करना है, पॉलिटिकल स्टायर जी, और उस वक्त एक प्रोग्राम चलता था हस्बे हाल जी, और एक चलता था हम सब उम्मीद से हैं। उसमें इनको जब जिम्मेदारी मिली और कि आपने करना, तो इनके जो इंतखाब था वो कहाँ गया, लेजेंड की तरफ।
और यही मैं समझता हूँ कि यही कर सकते थे कि खालिद अब्बास डार साहब जैसे लेजेंड जो हैं उनको ये दोबारा कन्विंस करके लेके आए स्क्रीन के ऊपर। और वो वाहिद डार साहब को दोबारा टेलीविजन में लाना ऐसे ही था कि जिमें इंडिया को दरिया बहाल करवाने, बहुत मुश्किल था जी। मीर साहब मैं इसकी मिसाल ऐसे दूंगा जैसे मरूंडा हमारे ज़माने में एक बड़ी ज़बरदस्त स्नैक होती थी और फिर वो मतरूक हो गई। अब कोई मरूंडा नहीं खाता, अब कोई चिप्स खा रहा है, कोई और कुरकुरे खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। तो आपने मरूंडे को नई पैकिंग में जो डाला तो वो फिर एक जनरेशन जो है फ्रेश है और एक जनरेशन जो है वो खोचल जनरेशन है जो हाथ की कारीगर भी है। डॉक्टर साहब का मैं जो है वो बड़ा फ़ैन भी हूँ। इनके दादा सूफ़ी तबस्सुम साहब, फिर सूफ़ी निसार साहब, थिएटर और फिल्म ऐसी ऐसी अच्छी लिखी मुनव्वर ज़रीफ साहब के साथ जो कॉम्बो में, तो इन पे तो एक अलहदा जो है वो सेशन। तो आयशा आपको देखें, आपको मरूंडे का नहीं पता होगा, इसी तरह से शायद आप खालिद अब्बास डार साहब से भी वाकिफ ना होंगे उस वक्त जब तक इन्होंने। मरूंडे और डार साहब में क्या सिमिलैरिटी? सिमिलैरिटी ये है कि मरूंडा हमारे ज़माने के एक सौगात और वो एक, और डार साहब ऐसी सौगात हैं जो ऑल टाइम है, ऑल जो टाइम पहले से हैं 67 ईयर से सोनी धरती। ये एक इतना तवील क्रेडिट है, मैं ये समझता हूँ कि अगर तलाशी की जाए, रिसर्च की जाए तो पूरी दुनिया में ये क्रेडिट किसी का नहीं है कि 67 साल तो प्रोग्राम कर रहे हैं। है जी, को 10 साल की ब्रेक थी उनकी, जिसके बाद आप उनको लेके आए। यानी हम जे ब्लॉक डिफेंस से वापस आ रहे थे, ये कलमा चौक जहाँ आप बैठे हुए हैं, तो यहीं से मैंने कहा आप मार्केटिंग से पूछें कि डार साहब के साथ प्रोग्राम बनाएं तो बिकेगा। तो उन्होंने वहीं से फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा हाँ आप बनाएं। तो हम वापस आए, दफ्तर आए, तो मेरे वो डायरेक्टर प्रोग्रामिंग थे करमुल्ला घोमरो, फिर हमने मिल के डार साहब से उनको कन्विंस किया, बन गया डार से डार्लिंग। और फिर 9 साल हुआ, फिर उसका आप हिस्सा बने और उसमें फिर और भी यासर पीरज़ादा से भी लिखते थे, गुले नौखेज़ अख्तर भी लिखते थे। सर मेरा जो इंटरेस्ट है वो ये मज़ाकरात में काफ़ी ज़्यादा है कि ये आपने किस तरह से इसको कंसीव किया, ये नए आइडियाज़, नए डिज़ाइन ये कहाँ से आते हैं, ये इसके बारे में हमें कुछ। डार्लिंग के बाद मुज़ाकरात अगला वो चैलेंज था और टॉक्स था। वो हुआ था दुनिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे। और आपको पता ही है कि ज़ाहिर है प्रोग्रामिंग में एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम के फ्लेवर और थोड़ा फॉर्मेट में फ़र्क डालना होता है जी। तो वहाँ सुहेल अहमद साहब और आफ्ताब इकबाल साहब एक कामयाबी से एक नीश रखी गई थी, वो प्रोग्राम कामयाबी से चल रहा था और ऑर्गेनाइजेशन ने महसूस किया कि दूसरा प्रोग्राम भी होना चाहिए। यानी जो 11 बजे की स्लॉट है 4 दिन वो होता था हस्बे हाल, 3 दिन उसके बाकी थे। तो उसके लिए मैं एक्सप्रेस न्यूज़ में था, मुझे लाया गया। तो वहाँ फिर ये मुज़ाकरात, क्योंकि उससे डिफरेंस भी क्रिएट करना था कि मार्केट में ट्रेंड था कि जुगत और जो कॉमेडी है पंजाब की एक सौगात है। जुगत वैसे तो कहते हैं कि जी पंजाब इसी होती है, तो ये एक फजूल बात है, ये ठीक बात नहीं है, सच्चाई नहीं है। जुगत जो है अमेरिका में भी होती है, जुगत दुनिया के हर हिस्से में मैं समझता हूँ मज़ा जी। उसका स्टाइल जो है जुगत का, पंजाब वो हमारा अपना है और उस पर हम फ़ख्र भी करते हैं। उसकी ट्रेडिशन बड़ी ज़बरदस्त है। MD शेख और नज़र से शुरू होके बड़े ज़रीफ़ साहब, फिर जो हमारे सुल्तान बेग साहब थे निज़ामुद्दीन, उन्होंने बड़ी, फिर ये थिएटर की एक लंबी एक ट्रेडिशन है जिसमें अमानुल्लाह साहब भी हैं, डार साहब भी हैं, बहुत सारे और लोग आते हैं। जो आपका पहला प्रोग्राम जो चला है उसमें अमानुल्लाह, सखावत नाज, ठाकर, इफ्तिखार ठाकर, सखावत नाज और ये जवाद वसीम साहब, और जवाद वसीम साहब जब नहीं होते थे तो मुजाहिद अब्बास। अच्छा, ये लोग कुछ, इनमें से कुछ लोग जैसे अमानुल्लाह साहब आफ्ताब इकबाल साहब के साथ पहले काम कर रहे थे। हाँ जी, वो मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, वहाँ से वो कहते हैं जी मेरे कुछ आर्टिस्ट वो ले गए मीर साहब और उन्होंने बिठा दिए फ्लैंक में। और ये पहला तजर्बा था कि वरना ज़िया मईउद्दीन शो होता था और भी बुखारी, नईम बुखारी भी बहुत सारे लोग करते रहे अपने। पहले तो वो क्लियर कर लें जो आफ्ताब इकबाल साहब ने आपको बताया। जी, सिर्फ आपको बताया है जी, और लोगों को भी बताया कि मेरे वो ले गए उन्होंने। वो अमानुल्लाह की अम्मी नहीं थे, मुझे वो टेलीफोन किया करते थे अमानुल्लाह साहब, और बड़े गम में टेलीफोन किया करते थे, कहते मैं मर जावांगा तो मैंने लेके जाएगा, है ना।
तो वो मुझसे राब्ता करते थे बार बार। तो मैंने बड़ी मजबूरी में मैं इस पे चले बरसबीले तज़किरा ये भी बात हो जाए कि हनी अलबेला मुझे कहा गया दफ्तर से कि इसको भी आप लाएं। ठीक है जी, हनी अलबेला पे पूरी आंख थी आफ्ताब इकबाल साहब की, यानी उसको प्रमोट कर रहे थे, या उनकी ये समझ में था कि ये बच्चा बड़ा अजीम अदाकार है ना। तो मैंने इसे बुलाया, अयूब खावर साहब और मैं, यहाँ बिस्मिल्लाह चौक है वहाँ मिले, और उन्होंने गन्ने की रो हमें पिलाई, और मैंने हनी को कहा बेटे तुमने मुझे कहना है कि जी मैं आ जाना, तो मैंने छोटी अम्मी मैं यानी ताहिर सर अम्मी और बड़ी अम्मी हनी की अम्मी है ना सगी, तो उन्होंने कहा जी कि मैं तुम सामने कह देना कि मैं आ जाऊँगा, घर से मुझे फ़ोन कर देना कि अम्मी नहीं मान रहे। तो मेरी दो चीज़ें थी, एक कि ये हनी वहाँ हनी को फ़ायदा होगा कहाँ आफ्ताब इकबाल साहब के साथ, और दूसरा ये कि ये वही काम करे, इसका आफ्ताब साहब की टीम ख़राब ना हो। तो मैं इस स्पिरिट पे, मुझे पता है कि अगर आपके पास फ़लाँ 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 है तो मैं अगर प्रोग्राम करूँगा मैं वहीद भट्ट साहब को ले आऊँगा, सीनियर आर्टिस्ट हैं, गाते भी हैं और एक्टर भी पूरे हैं, जुगत भी करते हैं। मैं परवेज़ रज़ा साहब को ले आऊँगा, है ना। मैं और मैंने तो पता है कि सर अब बरसबीले तज़किरा वसी शाह साहब का एक दिन मुझे फ़ोन आता है कि मेरा प्रोग्राम देखें, एक्सप्रेस में काम कर रहे थे, तो देखा आपने? मैंने कहा शाह जी टाइम नहीं मिला, यानी देखें और मुझे बताएं कि मैंने उसमें क्या क्या और करना है। मैंने प्रोग्राम पूरी मोहब्बत से देखा, पूरी ड्यूटी समझ के कि मुझे वसी साहब ने कहा, मुझे जो समझ आई, मैंने कहा ये महंगे आर्टिस्ट जो स्टार आर्टिस्ट हैं जुगत कर रहे हैं वो सारे बुकड हैं, आप एक लें सरदार कमाल साहब और एक ले लें कैसर पिया को। मैं कहा कैसर पिया 1,500-2,000 गल करेगा, वो जो 5 गल्लां कढ़ लेना है ना। तो वही किया, कैसर पिया भी वहीं से इस्टेब्लिश हुआ है। अच्छा जी, शाह जी के साथ। और सरदार कमाल साहब ने भी जो आखिरी 10 साल खेले हैं वो वहाँ थिएटर के वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, और अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। ये शाह जी को मैंने कहा है, वो बैठे हैं शाह जी, ये यहाँ पता क्या होता है, ये मीडिया ये है कि रोज़ नज़र आए ना तो कीड़ियां दी मौत दा समान तेरे कोल हिट है। जी ये टेलीविजन पे नजर आता है, ये हिट है। मीर साहब ये आपको पता है ये साइंस है मीडिया की, और रोज नजर आने की, रजिस्टर होने की। वो सरदार कमाल होगा वो रजिस्टर होंगे, वो इमरान अशरफ भोला होगा वो रजिस्टर होगा, वो यानी आंख ओझल पहाड़ हो। एक जिक्र कर दीजिए कि उनका मज़ाकरात में क्या रोल? अयूब खावर साहब का मुज़ाकरात बनाने में वही रोल है जो गांधी का पाकिस्तान बनाने में रोल है। खावर साहब उस वक्त उसमें आए हैं, वो हमारे सीनियर हैं की बरकत रही, लेकिन वो उस वक्त उसमें शामिल हुए थे जब वो ढोलकी वाला भी मैं फाइनल कर लिया वनी, यानी वो जो जिन्हें बजानी वायलिन बजानी, जिन्हें सैक्सोफोन बजाना है, सारे मेरे ले आंदे लोग ने मुज़ाकरात। और वो जो उसका म्यूजिक है कंटिन्यूटी, टन 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 टन, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ के बनाया सी छक्कू नाल, साजिद हुसैन छक्कू, मोहसिन अब्बास उसमें। तो सारी चीजें जो है मोहसिन अब्बास से लेके नुमान एजाज, और आयमा बेग बाद में आई है, उसमें फातिमा थी वो लड़की। तो ये सारी चीजें आ गई थी, और अयूब खावर साहब को वहाँ उसमें लाया गया था, एक बुजुर्ग, एक तैनात उनको की गई थी। मीर साहब आपकी बहुत बड़ी एक फैन बैठी है इस वक्त से, आपने उनको एक नज़र भी नहीं देखा। जी हमारा क्या है, हम डॉक्टर साहब से नजर उठा के इन पे नजर रख लेते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी फैन है, इनका नाम है नसरीन ठाकुर। ठाक करके मीर साहब मुझे भी आप अपने प्रोग्राम में चांस दीजिए ना, मैं भी बहुत टैलेंटेड हूँ और आपकी सबसे बड़ी फैन हूँ मैं। टैलेंटेड क्या, मुंह से जाले उतार लेती हो, क्या करती हो? मुंह से बोल लेती हूँ, अच्छा बोल लेती हूँ, और फिर मैं खूबसूरत भी हूँ, हसीन भी हूँ। ये आप खूबसूरत हैं, इसका कोई गवाह है मौके का? आप गवाह का कह रही हैं, मैं तो खुद आपसे मोहब्बत की सुल्तानी गवाह हूँ। आज मैं नाल लेके जानी तय करके। हैरी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आए हैं तो आपके वेलकम में कोई सॉन्ग हमें सुना। हैरी हैं और इधर इलियास हैं, और ये आप इनको जरा आज आपने इनके वो भी करनी है रेटिंग। मैं क्या अरे MIR करनी। हाँ वो आप आपकी जो नजरें हैं, आपकी जो कान हैं, उनके अंदर MRI
मेहरबानी डॉक्टर साहब। तो आपने जितने बड़े बड़े लता जी के साथ आपने मुलाकात की, आपने सरवत लता को इंट्रोड्यूस करवाया है और वो मिलियंस उनके फैंस बन गए। सलामत खान साहब के साथ मैं जी जी बैठता था, उन्होंने शफकत की। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ बड़ा वक्त गुजरा, और बाकी भी जो हमारे और रफाकत तो आपके बड़े करीबी दोस्त रफाकत हैं। साहब तो बिल्कुल भाइयों की तरह है। मैं बड़ा उनको जो है वो मुझे एज आर्टिस्ट भी पसंद है और मेरे दोस्त भी हैं। इसी तरह उस्ताद राहत फ़तेह अली खान, ये सारे सारे आप दोस्ती से तो बढ़ ये भी गए। जरा इनको भी चेक, भाई अब जो है वो मिलजुल गए हैं। इनको भी जरा चेक करें। चलो मेरे लिहाज को हो जाए गाना आज जरा मीर साहब ने मुतासर करना। एक ड्रामा था उसमें मस्ताना जो थे ना, उनके भी दोस्त मीर थे साहब बड़े। ने मुतासर करना है, सलाब बन जा। सर आप इंडिया भी गए हैं, इंडिया जाके भी आपने जर्नलिज्म की है, या बेटे मैं सिर्फ इंडिया तो ऐसे जाता हूँ कि दही लेने चला जाता या हूँ। फिर सिर्फ ताजमहल देखने गए थे? नहीं, एक दौर था ना जी, वो अमन की आशा चल रहा था उसमें। नहीं डॉक्टर साहब, ये अमन की आशा भी उसी सिलसिले की कड़ी होगी, क्योंकि मेरा ये थीसिस ये है कि इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, उसके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, और 1 अरब 40 करोड़ की मार्केट है। तो यहाँ जो सारे एक आर्टिस्ट जो है, फर्ज करें आप हैं, आपको 26 रियासतों में जब काम करना पड़ेगा तो तुम्हारी तो मुआशी हालत आप पे बदल जाएगी ना। जी हाँ और बिल्कुल। यहाँ हमारे जो लोग हैं, जो कपड़ा बेचने वाले हैं, नमक बेचने वाले हैं, कोई चीज जो है टूरिज्म कह लें, टूरिज्म हिंदुओं और सिखों के कितने मुकामात मुकद्दसा इधर हैं, तो ये तो लहरें बहरें हो जाएंगी। हमें उनसे वर्किंग रिलेशनशिप पैदा करने चाहिए। और कायदे आजम ने भी कहा था कि ये दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ऐसे होंगे जैसे अमेरिका और कनाडा। तो मैं भी इस सिलसिले में जो है, हमारे जो महबूब आर्टिस्ट दिलीप कुमार साहब वो उधर थे, उनको मिलने गए, लता मंगेशकर साहबा को मिलने गए, और हेमा मालिनी को इंटरव्यू किया। आप नाम लें, अच्छा, किसी मुझे- का रैंडमली नाम लें, उसका मैंने किया होगा। जो जब मैं जर्नलिज्म एक्टिवली कर रहा था, जाकिर खान से लेके हरिप्रसाद चौरसिया, और उस तरफ म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम से लेके मुकेश भट्ट, अमिताभ बच्चन से लेके दीपिका पैडुकोन और प्रीति जिंटा, कोई आप नाम लें, मैंने सबके बहुत दफा, शाहरुख खान, सलमान खान। अच्छा, प्रीति आमिर जिंटा खान। को देखने के बाद, फिर नसरीन ठाकुर से मिलने के बाद आपको कैसा लगा? मुझे लगा कि मैं इनकी जो है वो क्लोनिंग करवाऊं और इसकी उसके साथ कमेटी डलवा दूं, ताकि ये उनसे सीखे और वो ऐना कोलों सीख ले जो उन्हें सीखना चाहना है। तो ये अगर प्रीति जिंटा और नसरीन ठाकुर मिल जाएं तो ज़कोटा ये जिम ऐसे टाइप- मिलेंगी जैसे सुगंध और सुमन मिलते हैं। आओ मिल जाए, सुगंध और सुमन मिल जाए। तो मीर साहब, आपका एक जिंदगी का वो मुझे याद है कि आपको अमिताभ बच्चन के जो जवानी के फिल्में थी, और वो उनसे आप बड़े इंस्पायर हुए एंग्री यंग मैन के तौर पे। मैं डॉक्टर साहब ये आपके प्रोग्राम में ये शेयर करूँ, पहले भी पता है लोगों को कि ये मैंने पहली दफ़ा रिपोर्ट किया था जंग अखबार में कि अमिताभ बच्चन जो हैं, उनका जो ननियाल है वो पंजाब है, लायलपुर से थी तेजी बच्चन। वहाँ वो उनके वालिद फैसलाबाद की जाहिर है वो थे, जमपल थे, वो कराची में वो एडवोकेट थे, और ये यहाँ पली बढ़ी, और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से उन्होंने ग्रेजुएट किया, और यहाँ से फिर गई और मिस्टर हरी राय वंश से फिर उनकी शादी हुई। तो ये बच्चन साहब ने मुझे खुद 2001 में बताया था, जो मैंने यहाँ रिपोर्ट किया। फिर बाद में लोगों को वो अब भी कह देते हैं बच्चन साहब कि वो मेरा जो है माँ का शहर है, जो अब इसका नाम इस्लामाबाद नहीं फैसलाबाद। उनको उस वक्त जब मुझे उन्होंने बताया था तो लायरपुर कहा था। तो फिर उन्होंने बच्चन साहब ने ये शेयर किया कि जब वो 2-3 साल के थे तो अपनी माँ के साथ लायलपुर आए थे। और तो मीर साहब, कैसा लगा आपको? आपने जो डाई हार्ड आप उनके फैन थे एक ज़माने में, तो आपको कैसा लगा उनसे मिलके? मुझे डॉक्टर साहब ये मैं अक्सर सोचता हूँ कि यहाँ जब मैं लाहौर था और जंग अखबार में काम करता था, तो मेरा हॉस्टल था इधर नहर के ऊपर कैंपस में। जी जी। तो मैं एक जगह अंडरपास पे आता था, शाह अब्दुल लतीफ बटाई जो अंडरपास है, तो वहाँ मुझे ये आ जाता था ख्याल कि यार मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, तो मैंने ना दिलीप कुमार साहब का इंटरव्यू किया है और ना ही उसके बाद जो है सेकंड अमिताभ बच्चन। तो दोनों जो इंटरव्यू मैंने किए, पहली दफ़ा दिलीप कुमार साहब के घर रहा मैं 22 दिन। उनके 2 घर हैं, एक घर में वो
सायरा बानो साहिबा और दिलीप साहब रहते हैं, और दूसरे घर में हम वो एहसन भाई थे, उनके भाई अभी पेंडेमिक जब कोरोना हुआ तो वो फौत हुए हैं। तो आपने भी फिर कुछ सोचा दूसरा घर बसाने के लिए? तैयार हूँ है जी, मुझे दूसरा घर भी ले दें किराए पे और विच राशन भी पवा दिओ ते नाल मेरा किसी करीबी मेडिकल भी अपना करवा दिओ, सामना करा दे जनरल स्टोर ते ले जी, भी जी। सामना करा दे, इत्थों माल लेना सामान लेना घर नहीं दा। नहीं, दवाइयां उन्होंने रखी हुई अब सब कुछ मैंने ही करना है या आप भी कुछ करेंगे? मैं तो तैयार हूँ शादी के लिए। मैं करूंगा, काम खराब करूंगा। तुम ठीक यार है यार तो बात जा रही अच्छा, मैनू जावेद अख्तर समझने कि ए हिना ईरानी है ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਬਾਨਾ आजमी है ना। डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ बहुत शरारती शो कर रहे हो। फिर देखिए वीर साहब, अच्छा जी चले, तो बात हो रही थी, तो शोज की बात हो रही थी, मुज़ाकरात तो आपने किया, फिर आप वहां से चले और आप आ गए GNN, उसमें नहीं, उसमें ट्रांजिट था, छोटा सा फ्रेंडली अपोजिशन किया था, फ्रेंडली अपोजिशन, वो कैपिटल टीवी में था, वो किया। उसके बाद जो है GNN में था, जोक दर जोक था। जोक दर जोक में मैंने कुछ अरसा आपके साथ काम किया, वो बड़ा कमाल GNN पे प्रोग्राम चला, जोक दर जोक। मुझे अपने भी- जो किया काम है डॉक्टर साहब, उसमें जोक दर जोक बड़ा पसंद है, लेकिन उसके लिए ट्रेजेडी ये हुई थी कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन उस वक्त जो है वो उस अदारे की नहीं थी बेहतर। बाद में उन्होंने बेहतर कर ली। अब बड़ा अच्छा टेलीविजन वो एक मजबूत अदारा बन गया हुआ है, और उस शो ने उसमें ऐड किया था, बहुत अच्छा उसमें खेली हिना नियाजी, वाजिद खान, मबीन गबोल थे, फिर शेरी नन्ना थे, फिर आप होते थे उसमें, अशरफ राही साहब, ये अकबर जी, अकबर राही है? अकमल राही। नहीं, वहां से फिर आप निकले, फिर आपका समा में सुपर ओवर, ये नाम आपको कहाँ से आ जाते हैं सुपर ओवर? ये कोई सागर सिद्दीकी कहते हैं ना, मैं फसाने तलाश रखता हूँ, आप अनुमान ढूंढ के लाएं, आओ बादा कशों की बस्ती से कोई इंसान ढूंढ के लाएं। तो ये वाह। कहानियां तो होती हैं, उनको उन्वान देना मुश्किल होता है, तो ये भी एक आ जाता है जब आप बैठते हैं और और सोचते हैं, करते हैं। फिर आप आए पब्लिक न्यूज पे, जो भी नया चैनल शुरू होता है वो आपको बुलाते हैं कि आ जाएं जी। एक्सप्रेस वालों ने आपको बुलाया, फिर जो एक्सप्रेस में तो डॉक्टर साहब मैंने 12 साल काम किया था। GNN, फिर उसके जी। बाद ये पब्लिक न्यूज शुरू हुआ, इन्होंने आपको बुला, आपने उसका नाम रखा पब्लिक डिमांड। क्यों आयशा, कैसा नाम है पब्लिक डिमांड जो है पब्लिक न्यूज के ऊपर? सर पब्लिक डिमांड बहुत अच्छा है ना, नाम बहुत है, खूबसूरत जी। नाम है। सर और- इनको तो वैसे भी न्यू आइडियाज जो बहुत ज्यादा आते हैं, तो फिर हाँ, और जो नाम तो ये बहुत जो, अच्छा है। लेकिन मैं समझता हूँ अभी तक जो क्योंकि काम तो बहुत किया ताहिर साहब ने, लेकिन जो पहले दो इनके थे ना, डार एंड डार्लिंग, वो एक नया जी। तजर्बा था। उसके बाद मुज़ाकरात जो है, हाँ जी, उस जॉनरा में वो, उसके बाद से अब तक कितने प्रोग्राम चल रहे हैं, नुमान इजाज कर रहे हैं, दूसरे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, वसी शाह साहब का, वो आपका पहला प्रोग्राम था मुज़ाकरात, और वो इनकी अपनी इख्तरा थी कि इन्होंने एक तरफ कॉमेडियन बिठाए, एक तरफ DJ फिर इंट्रोड्यूस करवाया, फिर ऑडियंस बैठी हुई थी हस्बे हाल में ऑडियंस नहीं होती थी ना, हम सब उम्मीद से में होती थी। तो ये एक नई चीज़ जो आपने इंट्रोड्यूस करवाई, और मैं समझता हूँ कि आपकी एक पर्सनालिटी में एक चीज़ रही है कि आपने खुद लाइमलाइट में आना इतना पसंद नहीं किया, और इस वजह से शायद आपका जो, जानते तो सब लोग हैं, लेकिन उस तरह से क्रेडिट आपको मैं समझता हूँ कि नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, कि मुज़ाकरात जैसा प्रोग्राम। ये मुझे बात करनी चाहिए शेयर, क्योंकि मुझे बचपन में शौक था एक्टिंग का। मेरे महबूब आर्टिस्ट थे मुनव्वर ज़रीफ साहब, तो मुझे शौक एक्टिंग का ही था। लेकिन जब विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें देखी, आगे आए, तो मेरा दोस्त बने बब्बू बराल। बब्बू बराल जब वो कुछ चीज़ करते थे तो उसमें इतनी परफेक्शन होती थी, और जब फ़र्ज़ करें कि ढोलक में बैठ के, हमारे गुजरांवाला में म्यूज़िक एकेडमी थी सलीम खोखर साहब की, तो वहाँ बैठ के बाद औक़ात ऐसा होता था कि ढोलक होती थी, बब्बू होता था, मैं होता था, और वो एक सिगरेट पीता था, उसके बाद ढोलक में बैठ के मुझे सलील चौधरी से लेके विटनी हुस्टन से लेके बड़े गुलाम अली खान से लेके सलामत खान साहब से लेके चंचल, पता नहीं मुझे, मैं मबहूत हो गया, मैं बब्बू को देख के ना डर गया। मैंने कहा ऐसा मैं नहीं काम कर सकता, वो मेरी रूह मार देती बब्बू। आपने तो विटनी हुस्टन का नाम, और उसके बाद जब मैंने देखा तो मैं कहते थे इन्हें कूड़ कम करन डे कि कोई किसी को मौसीकी का बात करने का, किसी का आकार तलफ़ुज़ ही नहीं ठीक,
ਤੇ ਹਿੱਟ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਲੈਜੈਂਡ ਹਾਕੇ ਹੋए ने। मैं नाम नहीं लेना चाहता, अपना अपना शक्ल देख लें आईने में, जिसको भी ये जिसमें कमी है ये यकीन करें कि उसने मेरी रूह मार दी। मैंने कहा यार मैं ऐसा आर्टिस्ट मैं नहीं बन सकता। तो मैंने फिर जो है, बल्कि मेरी वालिदा और मेरे वालिद ने सुहेल अहमद साहब और बब्बू बराल साहब को कहा जी इनको वो BA कर लवे तो फिर तुसी इनू ले जाना नाल आर्ट की दुनिया च। जब मैंने BA किया और फिर मुझे नौकरी मिल गई जंग अखबार में, तो उस वक्त ये शर्तिया मिठे फिल्म बना रहे थे। तो उसने बब्बू बराल ने कहा कि ए स्क्रिप्ट है जो केड़ा रोल करना है करवा। तो मैं वो जो है ना मैंने कहा ये ठीक है, आप अखबार में बैठ के तनकीद करें कि ये क्या कर रहे हैं, परवेज़ रज़ा क्या कर रहा है, ये फिरदौस जमाल साहब क्या कर रहे हैं, ये दिलीप साहब ने ये क्या किया। यह काम आसान है, एक्टिंग खुद करना जो है। लेकिन सर देखा जाता है कि जो लोग सामने रहते हैं, कैमरा के सामने रहते हैं, उनको जो क्रेडिट है वो ज़्यादा मिलता है, लेकिन जो बैक कैमरा रहते हैं उनको इतनी रिकॉग्निशन नहीं मिलती हमारी कंट्री में। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? आयशा आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं तो देखिए कि मुझे तो शौक भी था और मेरे पास जो है अपॉर्चुनिटीज़ भी थी। मेरे दोस्त जो हैं वो एस्टेब्लिश हो गए हुए थे और उनकी मानी जाती थी, सुनी जाती थी। तो लेकिन मैंने ये फिर फैसला किया कि मुझे बिहाइंड द कैमरा रह के जो है वो करना चाहिए। अब जो लोग जो आर्टिस्ट मेरे साथ काम करते हैं, फिर उन्होंने बड़े बड़े फिल्म डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया, तो आके एक तो ये ना हौसला भी बढ़ाते हैं। मैं ऐसे ये नहीं समझता कि ये कुछ सच्चाई कह रहे होंगे, वो सारे जिस तरह तुसी दस दो इस तरह तो कोई भी नहीं दसदा। तो मैं इसको ये नहीं समझता कि ये सच कह रहा है, मैं उसकी बात को ये समझता हूँ कि वो ये मुझसे प्यार कर रहा है, मेरे लिए दुआ कर रहा है, मुझे ब्लेसिंग दे रहा है अपनी, है ना। मीर साहब आप इनको भी जरा सुने, ये भी दुआएं देंगे आप। बड़े अरसे इंतजार कर रहे थे आपका ना, सुबह से आए हुए हैं कि मीर साहब ने आना था, सासी उन्होंने मुतासर किया। मतलब मैं गुलशन कुमार, मैं इनको क्या क्या दे दूंगा, सुनाए मैं गाना, तो मेरा जो यार फेवरेट काम है। कोई जाने वाला गाना सुनाओ जी। हम और तुम थे साथी, अभी है कल की बात, आधे सफर में तूने क्यों छोड़ दिया मेरा साथ। वो पोखला गिन। हम और तुम थे साथी, अभी है कल की बात, यार परसों नहीं होती की कर लेना। तूने क्यों छोड़ दिया मेरा साथ। तो कश्मीरी से भूख लग गई होनी है। चलता है दिल में फिर भी खामोश हूँ, तुझसे करूँ क्या शिकवा, क्या दोष दूँ हमारे तुम्हारे हो, हमारे तुम्हारे अरमानों की कैसी लुट गए बारात, आज सफर पे तूने क्यों छोड़ दिया मेरा साथ। वाह 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 डॉक्टर साहब, तुसी मतलब जान जाए पर जुगत न जाए। मैंने कहा था जुमला न जाए जब बंदा चला जाए, कोई दोस्त नाराज हो ये जाए। किसका, ये जिंदगी में किसका वतीरा रहा है कि जिन्हें माफ नहीं किया। एक तो मेरा ख्याल है ये अगर उस तरफ जाए तो कराची में अनवर मकसूद साहब भी एक बेलिहाज बुजुर्ग कॉमेडियन है, वो जी। भी वो छोड़ते नहीं है, मौका नहीं छोड़ते और कहते हैं। और वैसे मुझे थोड़ा ये जब जूं वो बुजुर्ग हुए हैं, मुझे ये भी आया कि थोड़ा वल्गर भी उन्होंने। हाँ ये वैसे लेट वल्गर जो हुए हैं वो। माहिरा खान का जो इंटरव्यू उन्होंने किया है, हाँ, एक हिना दिल वजीर के साथ उन्होंने किया। अच्छा, तो वो मैं सुन रहा था तो मुझे लगा कि ये कहीं पे इनके अंदर जो है ना, ये जो हमारे थिएटर के वो जो अब नाम नहीं लेना, सारे एक जैसे ही हैं जो आजकल काम कर रहे हैं। आप इंडिया भी गए, आपने काफ़ी ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, उसको देखा। तो जो पहले हमारी फिल्म इंडस्ट्री थी पाकिस्तान की,
वो तब एक साल में काफ़ी तादाद में फिल्में बनती थी। अब जो है वो बिल्कुल उसको अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत ज़्यादा कम हो गया। आप इसकी क्या वजह समझते हैं? देखिए, एक तो लंबा आप सवाल है, लेकिन मैं इसको छोटा कर देता हूँ, समरी जी। कर देता हूँ कि ये 120 फिल्में बनती थी जब ढाका और मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान एक था। जी 120 फिल्में बनती थी और सर्किट इस तरह से था कि जो पंजाबी आर्टिस्ट थे उनको बंगाली भी पसंद करते थे। मुझे यहाँ लोगों ने बताया कि जब लाले सुधीर की एंट्री होती थी, लाला सुधीर एक हमारे अवामी और जंगजू हीरो थे, तो बंगाली भाई जो थे वो उस कुर्सी पे खड़े होके बड़क लगाते थे, नारा लगाते थे। तो ये सूरत हाल थी। और उसके बाद जब मशरकी पाकिस्तान बना, हमारा सर्किट छोटा हो गया। सर्किट छोटा हुआ तो बजट छोटा हो गया, है ना। जी। उसके बाद फिर दुनिया बदल रही थी, VCR पे 4 कैसेट आए और वहाँ उस तरफ से वो फिल्में भी यहाँ लोगों ने देखी जिनकी हम नकल बना रहे थे, हमारे डायरेक्टर। तो एक दुनिया चेंज हो रही थी जिसमें पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की सियासत में कहीं भी फिल्म का कोई प्रायोरिटी नहीं थी। तो इसलिए ये एक बहुत जानदार मीडियम इग्नोर हुआ और फिर ऐसा नज़रअंदाज हुआ। फिर हमारे यहाँ भी एक तो होती है इनकॉम्पिटेंसी, एक होती है जहालत भी। जी जब मैं एक उसको समझ आप ऐसे ले लें कि मैं ऐसे गया हूँ, तो इल्ताफ हुसैन मरहूम शूटिंग कर रहे थे, तो मेरा इत्तेफाक से प्रोड्यूसर के साथ में बैठ गया, तो फैसल कुरैशी और मीरा एक सीन कर रही थी। वो कागज़ गिरते हैं, टकराए तो वो ऐसे उठा रहे हैं और नज़रें आपस में मिली हुई हैं। तो मैंने विस्परिंग में पूछा प्रोड्यूसर को कि ये जर्नलिस्ट बनी हुई है? कह रहे नहीं, ये ताड़ा किरदार कर रही साफ़ी बनी है। तो मतलब ये जहालत भी, अनपढ़ भी, इनकॉम्पिटेंसी भी, स्टेट की भी कोई वो नहीं है, वो ज़रूरत ना कोई यहाँ उसको किया गया। फिर जो हमारे फ़र्ज करें संतोष दर्पण फैमिली थी, तो उनको फिल्म ने बहुत कुछ दिया, लेकिन उनके आगे बच्चे नहीं आए। ये ट्रेडिशन भी जो है ख़त्म हुई। तो इस वजह से हमारी फिल्म जो है वो इस वक्त सिर्फ किताबों में और इस तरह के टॉक शोज़ में रह गई है। पिछला अभी ईद पे एक आध फिल्म थी और उस पे जो है आयशा 7 फिल्में लगती थी और साथ हिट भी होती थी। एक वजाहत अतरे हमारे मौसीकार, जी। झांझर दी पावा छणकार, तो उनकी फिल्में रिलीज हुई तो 5 फिल्में ईद पे म्यूजिक हिट था। नूरजहां, वजाहत अतरे और सारे अंजुमन साथ। और जब नूरजहां की मैडम नूरजहां की आपने बात की, वो एक बात वैसे है कि आप आज कपड़े बड़े मैचिंग आपने पहने हुए हैं, और अगर आप इनको पता लेके था। कोई फिल्म बनाएं, आप हीरो ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ जोड़ रहे हो, उन्हें मेरे खिलाफ खुला अप्लाई कीता है। मुझे पता था कि आज के प्रोग्राम में ये आ रहे हैं, मेरे अच्छा। फेवरेट, हाँ। इसलिए मैं इनकी पसंद का कलर पहन कर आई, बल्कि इनकी मैचिंग का कलर पहन। अच्छा, अगर आपको हीरो और इनको हीरोइन लिया जाए बहुत अच्छा तो होगा। फिल्म का नाम क्या होगा? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ गैंग ऑफ वासेपुर लास्ट, ये कैसा नाम, बल्कि लोस्ट। कोई अच्छा सा नाम सोचिए हमारी फिल्म के लिए। मैडम नूर को मौका तो दे, हले पहले ही ना रख लिए सारे की होना है ना, अगों लड़ाई हो जाए तेरी मेरी। मैडम नूरजहां की बात हुई, तो इलियास जरा मैडम नूरजहां का कोई हो जाए यार, उनके बगैर तो महफिल अधूरी फिर रहेगी। मलका तरन्नुम नूरजहां, मलका तरन्नुम नूरजहां, क्या बात। वाह। मलका तरन्नुम नूरजहां की गोद में आप 1-2 दफा खेले हैं, तो मलका ने बुरा तो नहीं मनाया, एतराज तो नहीं किया? नहीं, उनको पता नहीं था कि बंदा बेसुरा है, उसको छोटा था। सूफी तबस्सुम साहब के ये ज़ाहिरा पोते हैं, तो वो सूफी साहब की बड़ी मोतक़िद थी और मैडम ने उनका कलाम भी बड़ा गाया, जैसे करनैल नहीं जरनैल नहीं, है जी, आया पुत्र हटाते नहीं। उत्तर हटाते नहीं। और क्या उन्होंने अच्छा लिखा है, क्या अच्छा फिर कंपोज किया मौसीकारों ने। और मैडम नूरजहां की आवाज़ इस वक्त जो है सुर के अरूज पे थी। अच्छा, मेरे सब मजे की बात यह है कि मैं छोटा था चूंकि, तो मुझे मैडम ने इधर बिठाया गोद में, तो मुझे कहते हैं क्या सुनाओ। अब अंदाजा करें कि मेरे मुंह से निकला मेरे यहाँ ढोल सिपाही है, तो वो दादाबा का ही था। लेकिन उस वक्त आप मुहिब्बे वतन फिल्मों के सॉन्ग याद ही नहीं, 5-6 साल 8 साल उम्र हो ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵੀ ਐ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ नहीं, जंगी तो नहीं सी साढ़ा। ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ। नहीं, कोई जंगी मजाज नहीं थे, वो तो एक जज्बा था। उस वक्त किसने नहीं लिखा? हाँ, मैं समझता हूँ फैज साहब शायद मुल्क में नहीं थे, ये लेकिन दाग उन्होंने तो लिखा था, ये दाग दाग उजाला, ये नहीं, वो पहले क्या है?
अच्छा, ये जो 65 की वॉर है, हाँ। इसमें सब शायरों ने लिखा, सूफी जाहिर साहब है। का नाम आ गया ज्यादा। जाहिर है हमारा मुल्क है, हमारे खिलाफ कोई लड़ेगा हाँ। ते असी ते कौन से शायर है जिसमें नहीं लिखा? असी मुंह तोड़ माफी बल्कि वो मंगा, कई तराने दूसरे हाँ, लोगों हाँ, के लिखे, वो भी दादाबा के नाम लगा देते हैं लोग। क्योंकि जाहिर है कोई साडे खिलाफ डॉक्टर साहब को लड़ेगा ते फिर असी उन्हें मुंह तोड़ माफी उसको मंगांगे। हमारे भलाई इसी में है कि हम सुलह सफाई से, नहीं, सुलह सफाई से चलना चाहिए, लेकिन जब आप पे अगर आ जाए चीज तो फिर उस वक्त तो नहीं ना देखा जाता कुछ। नहीं ठीक है, वो तो बिल्कुल इसकी तो जो वो मैं बिल्कुल आपके हक में हूँ, जी। आपके साथ हूँ। तो मीर साहब, एक आज बड़ी दिलचस्प आपसे गुफ्तगू रही, बल्कि अभी अधूरी रही है। मैं समझता हूँ, पता नहीं लगा, मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं जी 50 मिनट हो गए हैं, मैं फिर आऊँ, लेकिन हमें लगा कि अभी 5 मिनट हुए। मैं बुरा वक्त नहीं हूँ जो लौट के नहीं जी आऊँ, सर। मैं वाह, आऊँगा। नहीं, आपके साथ बहुत सारी निश्चित मैं जावांगा जिन्हें सौन भादरों च मींह आंदा है। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਲੀ ਤੇ ਸੋਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਦਲੀਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ खजाने ने, ਜਿਹੜੇ जो आपके पास हैं, जो हमने आपसे लेने हैं। लेकिन ये है कि आप कभी उस्ताद सलामत खान और लता मंगेशकर साहबा की मोहब्बत की उनकी कहानी भी, मोहब्बत की कहानी आपने, शादी क्यों नहीं हो सकी, उनका रोमांस क्या था, बहुत सारी वाह वाह। बातें हैं। और वैसे इनमें भी कोई लता जी वाली नहीं, मतलब ये लता जी हाँ। का वो ना करें। जी लता ये- जी को छोड़िए, हाँ, अपने पिताजी के बारे में बताइए, वो बहुत हैंडसम थे। बेटे वो पिताजी ने तुम्हें स्वीकार नहीं करना था, उन्होंने ला वो लेना सी लता जी को छोड़िए। ये मीर साहब, ये आपने तो प्रोग्राम में वाजिद खान को अक्सर एक खातून बनाया होता था, बल्कि इन्ना तुसी उन खातून बनाया ਉਹਦੇ रिश्ते आने शुरू हो गए। बल्कि मुझे भी फखर हासिल है, मैंने भी 3-4 ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰॉप्स ਬਣਾ ਲਏ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਦੇ हाँ ਕੱਪੜੇ। जी। बहुत औरत बने और मैंने बड़ा इसलिए स्पेशली जो है ना अच्छा बनता है। नसरीन ठाकुर इनको बनाया है। ये बड़ा अच्छा, वसीम साहब बड़े अच्छे इंसान है। तो ये नसरीन ठाकुर का मेडिकल सर्टिफिकेट है। इनका मेडिकल नहीं, इनका होता है वो जो गाड़ियों के नहीं होता, अच्छा जी, ਇਹਨਾਂ ਦਾ वो ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। आगे धुआं छोड़ती इंस्पेक्शन होती है। सर पहले ये होता था, सुनने में आता है कि हीरोइंस कहती थी नंबर 1 मैं हूँ, नंबर 1 मैं हूँ। तो क्या आप जब काम करते थे तब भी ऐसा होता था? जी जी, उसी वक्त तो होता था। और मुझे याद है, मैंने नाम नहीं किसी का लेना क्योंकि मेरी पीआर ख़राब होगी, कि जो हीरोइंस थी वो जनवरी फरवरी मार्च में ही, जो दिसंबर में आता था ना, कैलेंडर आता था, बड़े बड़े अखबारात में हमेशा काम किया, तो उसमें जिसका वो कैलेंडर यहाँ 12 महीने और साथ में एक आर्टिस्ट की तस्वीर फ्लैश होती थी, तो मेरे घर भी आती थी हीरोइनें और मेरी बेगम से भी मिलती थी, और कि इनको कहें कि ये हमारा, अच्छा मेरे थे सीनियर आशिक चौधरी, वो फिल्म का लगाते थे, मेरे हिस्से आता था उसका बैक पेज जिस पे टीवी और वो होता था थिएटर और बाकी सारा। अच्छा फिर मैं जब इंडिपेंडेंट काम किया तो फिर वो भी हीरोइनें आती थी जो चौधरी साहब जानी सा, है ना। तो ये रहा है, और कोशिश की है कि उनसे भी पीआर हो जाए और मेरिट भी। मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि कोई आप 6वें बंदे ने चुक के ते उथे ला दो, जो इत्थे हुंदा रहा। नरगिस जो है हमारी अदाकारा, उनका कोलंबस आपको कहा जाता है कि आपने उनको दरियाफ्त किया, वो क्या स्टोरी है? और डॉक्टर साहब ये तो इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होना चाहिए, लेकिन मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि नरगिस जो है वो जाहिर है बड़ी टैलेंटेड और बड़ी ही उम्दा आर्टिस्ट और इंसान भी बड़ी आला है, और वो आर्टिस्ट बन रही थी। और जब वो मुझे मिली हैं तो इंडिया उससे पहले जा चुकी थी। देवानंद साहब मशहूर थे कि वो फीमेल्स को चांस देते थे, और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी। तो लेकिन वो जाहिर है इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे रहे ही नहीं ज़्यादा, तो नरगिस को वापस आना पड़ा। तो बस ये वहाँ कोई फ़ोटो शूट हुआ था, जो तस्वीरें थी इनके पास। फिर ये हम वो कर रहे थे, काम कर रहे थे, जर्नलिज्म कर रहे थे, तो एक वाक़या ऐसा हो गया कि रीमा के घर छठी मुहर्रम को न्याज होती थी।
और मैं दफ्तर में मसरूफ़ था। मेरा फोटोग्राफर उमर शरीफ उनका नाम, बड़े वो सहाफ़ियों के जो लीडर होते हैं ना फोटोग्राफरों के, उस तरह के वो हैं, अभी भी माशाल्लाह हयात हैं, काम कर रहे हैं। तो वो छठी मुहर्रम को रीमा के घर गए, तो वो अंदर जाना चाहते थे, जनान खाने में आरफ नजमी फिर रहे थे, बहुत मशहूर फोटोग्राफर। वो जंग के थे, तो यहाँ से क्लैश हो गया। क्लैश हो गया। मैंने फ़ोन किया कि अच्छा डॉक्टर साहब, आपको ये भी पता है कि एक तस्वीर जंग में छपे और पाकिस्तान में ना छपे तो जुर्माना होता है, बाज़ औक़ात नौकरी से निकाल देते हैं। अच्छा, कि भाई आपने अहम खबर यानी तस्वीर, ये मौका था एक। हाँ, ज़ाहिर है वो। तो वो मैंने रीमा को फ़ोन किया तो उन्होंने, वो हार्ट अटैक हो गई। रीमा भी बड़ी वो Arrogant थी। जवानी तो खैर उनकी अभी भी जवानी ही है, तो जब वो ज़रा थोड़ी छोटी थी तो बहस हो गई, तो कहा जी आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो वो फ़ोन बंद हो गया। तो फिर हमने ये सोचा कि इनके सामने एक हरीफ इनका खड़ा कर दें। तो नरगिस जो हैं वो उनको कहा, खुद आइडिया दिया कि आप ये बयान दें हमें कि रीमा को तो डांस ही नहीं आता, ये तो ऐसे ऐसे ये वो थोड़ा। तो वो पहले उनकी अम्मी बल्कीस बिल्लो उनको कह रही थी कि वो तो इतनी बड़ी आर्टिस्ट है और वो पीआर है उनकी, आप हमारी लड़ाई करवा रहे हैं। हाँ, वो फिल्मों से कट हो जाएंगे। गजाला ने कहा नहीं आप लगाएं, और मैं तो ये भी कहती हूँ और ये भी कहती हूँ। बस एक जो है वो फिर कॉन्फ्लिक्ट हो गया। उधर रीमा की तस्वीर छप रही है, इधर नरगिस की तस्वीर छप रही है, फिल्में भी आ गई। 30 दिन में 35 फिल्में साइन हुई। कुछ हमने भी हेल्प की कि भाई डायरेक्टरों को कहा, कुछ उसमें बल्कि उसमें टैलेंट ही था। कोई बंदा, कोई प्रोड्यूसर अपने किसी भांजे को शान की जगह कास्ट नहीं करता। नरगिस में पोटेंशियल था, तो हम उसके लिए, हमारा वो था कि हमने हमारी सहाफती रिट को चैलेंज हुआ था, तो मिल मिला के नरगिस मार्ज़ वजूद में आई। तो मीर साहब, ये अब आपके लिए चैलेंज है कि आपने जहाँ नरगिस को मशहूर होने में मदद दी आपने 30 फिल्में, अब आपका ये टारगेट है नसरीन ठाकुर। बिल्कुल ठीक है। इनको अपने शनाख्ती कार्ड से पहले लावान नसरीन ठाकुर वल्द दरीस पटी अगर इनको आप एक भी फिल्म दिलवा दो जी बिल्कुल, जो है ना आपके बिल्कुल क्या कहना चाहिए, मैं इनके साथ फिल्म करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो नहीं ना तैयार। मैं तुम्हारे साथ डॉक्यूमेंट्री करूंगा। डॉक्यूमेंट्री भी होगी कि कब्रों की सियासत या कोई इस तरह का उसका अनुमान हो। तो जी मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त हमें दिया। और कुछ आपको सुरों में कमी बेशी हुई हो या आपको कोई हसीन चेहरा ना उतना लगा हो, उन्होंने आज मेकअप सही नहीं किया। हमारा मेकअप मैन नहीं आया, बड़ी हसीन है। और मैं वुमेन राइट्स पे बिलीव करता हूँ। मैं डॉक्टर उमर आदिल नहीं हूँ कि औरतों के खिलाफ और लड़कियों के खिलाफ जो है वो बकवास करूँ और लूज टॉक करूँ। तो मैं तो वुमेन राइट्स पे बिलीव करता हूँ। अगरचे ये मेल है, आर्टिस्ट बने हुए हैं, लेकिन मैं इस जो बने हुए हैं, औरत बने हुए हैं, मैं उस औरत की भी इज्जत करता हूँ। चाहे वो बुशरा अंसारी हो, चाहे वो रेशम हो, चाहे वो आयशा जहांजिब हो, चाहे गरीदा फरूकी हो, मैं हर वर्किंग वुमेन और जो वर्किंग वुमेन नहीं है उसकी भी इज्जत करता हूँ, क्योंकि औरत और मर्द जो हैं वो बराबर हैं जी। और चाहे नसरीन ठाकुर भी हो जी, वो असल में ना वो कुछ दानिश्वर और कुछ ऐसे हैं जिनके पिछले दिनों हनी ट्रैप के किस्से आ रहे थे, तो ये भी कोई हनी ट्रैप के चक्कर में थी यार। तो जी हनी ट्रैप हो जाएगा, लेकिन ऐसे कोई छोटी मटकी वाला शायद होना चाहिए। तो मैडम नूर जहाँ की बात हो रही थी, तो चलते चलते मेरा ख्याल है कि आपको ट्रिब्यूट हम जो देंगे वो मैडम के गाने पर ही, अगर आप इजाजत दें तो इनसे मैं क्या, मैं मलका तरन्नुम नूर ना वेखना ना ते ना गाना सुनो, एंजॉय करो। ठीक है, मैं ज़हन में आप मैडम का तस्वर लाएं। ठीक। और इलियास साहब आपको सुनाएंगे, आपको लुत्फ आ जाएगा। जी प्लीज इलियास साहब। तेरियां मोहब्बतां ने मार सकिया दस की करा, तेरियां मोहब्बतां ने मार सकिया दस की करा, इश्क ने छज विच पाके सकिया दस की करा, ओ दस की करा, तेरियां मोहब्बतां ने मार सकिया दस की करा। हर वेले दिल करे जिंद वे रूआं दित्ती साडी जिंद पिंजवे, हर वेले
तेरिया मोहब्बतां ने मार छड्डिया दस की करां ओ दस की करां जद भी बुलाई हस के नहीं बोलदा दिलां वाले दुख विच क्यों नहीं बोलदा जद भी बुलाई हस के नहीं बोलदा दिलां वाले दुख विच क्यों नहीं बोलदा तेरिया विछोड़िया ने मार छड्डिया दस की करां तेरिया विछोड़िया ने मार छड्डिया दस की करां इश्के ने छज विच पाके छड्डिया दस की करां दस की करां दस की करां बड़ा अछोप सा मैडम का गाना सुनाया, मैंने नहीं सुना हुआ। हाँ, मैं भी नहीं सुना, मेरा ख्याल है इन्होंने सुना है किसी। ओ कांग उडारा शगन मनावा बगडे रावे करले पावा तेरी याद पवे ते रोवा तेरा जिगर करा के रसा माया तेरी पहनिया दसा मेरे परदेसिया परदेसिया तेरी पहनिया दसा शामूडी का फजल भी का आखे ते सारी उमर नदी का पांड गवाडी दी में बल दे रबा सा जानन गल तेरी याद पवे ते रोवा तेरा जिगर करा के हंसा माया तेरी भी दिया दसा नाजरीन, सूफी टॉक देखने का बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ थे एक लेजेंडरी फिगर शोबीज की ताहिर सरवर मीर साहब, और हमारे साथ नसरीन ठाकुर और इलियास और हैरी, और नसरीन ठाकुर जो वसीम अब्बास नसरीन ठाकुर बनते हैं वो। तो मीर साहब, आपका भी शुक्रिया। नाजरीन, आपका भी शुक्रिया, आपने हमें इतना वक्त दिया। अल्लाह हाफिज़।